बोलेगा राजनीति कर रहे हैं। अब आप आवाज आ जाए। देखिए, मैं पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी बिहार विधान परिषद की दी है। नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहले भी मेरे जीवन में मेरे पहले मंत्री भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनके साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में मैं एमओएस था। लेकिन ठीक अटल जी के बाद मैं नीतीश कुमार जी के साथ वो मंत्रालय मर्ज हुआ कृषि में, और मैं नीतीश कुमार जी के साथ उसमें एमओएस के नाते काम किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं काम कर ही रहा था कि उसी बीच में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ बहुत लंबा अनुभव काम का रहा है। और यहाँ भी बिहार से 3 बार सांसद रहा हूँ, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, उसको अच्छे से और निभाऊंगा। यहाँ पर एक हाउस का जो सुशील मोदी जी की कार्यकाल की बची हुई जो कार्यकाल था, वो मुझे पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय जायसवाल जी का, एनडीए के सारे नेताओं का, सहनी जी का, सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज नॉमिनेशन में रहे। ये चुनाव बहुत विधान परिषद का उपचुनाव है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि बड़े और मेरे बड़े के नाते, बड़े भाई के तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का बहुत अवसर रहा। और अब फिर विधान परिषद में भी सदस्य के तौर पर मैं इस जिम्मेदारी को और दायित्व को निभाऊंगा। मैं ये कहना कि मैं बिहार आया हूँ, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूँ। मैं तो, जो भी व्यक्ति बिहार से संसद में जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है, वो बिहार से ही जुड़े होते हैं, न कभी बिहार से जुड़ाव कम हुआ है न होगा। तो मैं फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का, तारकिशोर जी का, अपने जायसवाल जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। मुझे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ ही तो काम कर रहा हूँ। यहाँ पूरी जो टीम है एनडीए की, वो अलग अलग दायित्व निभाती। कई जो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मंत्री थे, वो केंद्र में सांसद के तौर पे काम कर रहे हैं। जो वहाँ काम करते थे वो यहाँ काम कर रहे हैं। ये टीम वर्क है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। और बिहार का सौभाग्य है कि हमें एक बेहतरीन मुख्यमंत्री मिले हैं, जिनके नाम पर हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया और बिहार विकास में आगे बढ़े और बिहार का नाम रोशन हो। इसके लिए सारे बिहारी, 14 करोड़ बिहारी मिलकर ही काम करते हैं। यही बिहार का स्पिरिट है। सहनी जी, पहले बात आ रही थी कि पूर्णकालिक चाहते थे, तो नाराजगी दूर हुई या अभी लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है? और खास करके एनडीए के तरफ से कल ही मुझे 3 बजे जानकारी प्राप्त हुआ कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं विधान पार्षद का। खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन करके सूचना दी है। उनके इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जितना मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं। और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था। और कल ही हमारे पास जैसे सूचना मिला तो मैं सबको धन्यवाद व्यक्त किया हूं। और ये बहुत खुशी की बात है। और एनडीए का हम सहयोगी हैं, साथ हैं, और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। हम एक घर में हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाला है। और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो इसके लिए मैं तमाम हमारे एनडीए गठबंधन के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे संजय जी, हमारे ताजपेसर जी को, हमारे दीदी रेणु जी को, सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सब लोग हमें कैंडिडेट बनाए। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और
सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं और उन लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन्होंने तो पूरे मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। हमारी पार्टी ने श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी को मेरे द्वारा खाली की गई सीट पर और बीजेपी का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। और इसके पहले जब मैं भागलपुर से चुनाव जीता था और जब मैंने इस्तीफा दिया था तो उस सीट पर भी पार्टी ने शाहनवाज हुसैन जी को ही उम्मीदवार बनाया था, उनकी जीत हासिल हुई थी। और शाहनवाज जी के विधान परिषद में आने से एनडीए को काफ़ी लाभ मिलेगा, विशेष करके जो सीमांचल का इलाका है, जो शाहनवाज जी का बहुत पुराना कार्यक्षेत्र रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और कोसी का जो इलाका है, उन सारे इलाकों में इनके आने का काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि एनडीए ने श्री मुकेश सहनी और श्री शाहनवाज हुसैन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों की जीत सुनिश्चित है और मेरी शुभकामना है कि मुकेश सहनी जी मंत्री के नाते और सैयद शाहनवाज हुसैन जी जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया है, इन दोनों के कारण एनडीए को बिहार में काफ़ी